बैकग्राउंड है। कृष्ण मंगल शुरू करते हैं। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा। आज हम एक स्टोरी से करेंगे शुरू। ये स्टोरी शिला प्रभुपाद ने भक्ति सिद्धांत, उनके स्पिरिचुअल मास्टर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के डिसअपीयरेंस डे पे बताई थी। एक बार एक साधु होता है, वो अलग अलग तरह के लोगों को अलग अलग तरह से आशीर्वाद दे रहे होते हैं। जैसे एक राजा का पुत्र उनके सामने आता है, तो वो उसके उनके पुत्र को आशीर्वाद देते हैं कि तुम चिरंजीवी रहो, मतलब यू लिव फॉर एवर, जैसे मतलब यू लिव, तुम लंबा जियो, ऐसा करके उसे आशीर्वाद देते हैं। फिर उनके पास एक मुनि का पुत्र आता है, तो उसको आशीर्वाद देते हैं कि डोंट लिव, मतलब तुम मत जियो। और उनके पास फिर आगे एक भक्त आता है, और भक्त को बोलते हैं तुम ना तुम यू लिव एंड और यू डाई, मतलब तुम जियो या मरो, जो तुम्हें पसंद है, जो तुम चाहते हो वैसा हो। और फिर आगे उनके पास एक कसाई आता है, और उसको आशीर्वाद देते हैं कि डोंट लिव डोंट डाई, ना तुम जियो ना तुम मरो। तो ये साधु हर तरह के लोगों को अलग अलग आशीर्वाद दे रहे हैं। तो जो पहला वाला राजा का पुत्र है, उसको आशीर्वाद दिया कि चिरंजीवी रहो। क्यों? क्योंकि वो उसके पास सब है, उसके पास हर तरह की वेल्थ, मतलब उसके पास सब तरह की ऑपुलेंस है। तो वो अपनी सेंस एंजॉयमेंट में इतना लीन है कि उसी में एंजॉयमेंट में, मतलब उसी में खुशी देख रहा है। तो साधु ने उसे ऐसा आशीर्वाद इसलिए दिया क्योंकि अगर वो अगर उसकी मतलब उसकी डेथ हो जाती है, तो अब भगवान ने उसके कर्मों के हिसाब से उसको हेलिश प्लेनेट में मिल सकता है। तो उसको ऐसा दिया कि तुम जब तक हो लंबा जियो, और अपना ये इस जन्म में जितना एंजॉय करना है कर लो, उसके बाद पता नहीं तुम्हारा जन्म कैसा होगा। फिर जब मुनि के पुत्र को आशीर्वाद दिया कि मतलब डोंट लिव, कि तुम मत जियो, तो ये कैसा आशीर्वाद दिया? तो वो आशीर्वाद इसलिए दिया क्योंकि अ, जो मुनि का पुत्र है, वो अच्छे से, उसको इतना अच्छे से वो स्पिरिचुअल मास्टर की गाइडेंस में है, और अच्छे से उसको पता चल गया कि कैसे जीना है। और वो मतलब उसको आशीर्वाद दिया कि अब तुम गुरु के आदेश को पालन कर रहे हो, और तुम भगवान धाम जाने के लिए रेडी हो, मतलब तुम ट्रेन हो चुके हो, तुम वहां जा सकते हो। तो तुम्हें यहाँ पर इतना कष्ट लेने की जरूरत नहीं है। तो उसको यह आशीर्वाद दिया। और जब भक्त को आशीर्वाद दिया कि तुम जियो या नहीं जियो, मरो, तो तुम किसी भी सिचुएशन में मतलब ये तुम्हारी इच्छा है। क्यों? क्योंकि भक्त चाहे वो इस संसार में है, चाहे वो स्पिरिचुअल संसार में है, तो वो तो पूरा सरेंडर है। तो उसके लिए चाहे वो उसके लिए अपीयरेंस डिसअपीयरेंस कोई मायने नहीं रखता। तभी तो जब गुरु का डिसअपीयरेंस डे होता है, तो वो भी सेलिब्रेट होता है, उसमें सैड नहीं होते। क्योंकि चाहे वो यहाँ पर है, चाहे वो स्पिरिचुअल संसार में है, वो तो भगवान की में शरणागति है उनकी। तो वो उसमें इतने खुश हैं कि अगर वो यहाँ भी रहेंगे तो भी उसमें रहेंगे, अगर स्पिरिचुअल संसार में रहेंगे तो भी वहां रहेंगे, तो उनके लिए सारी सिचुएशन एक ही है।
और जब वो एक कसाई की बात आई और उसको बोला डोंट लिव, डोंट डाई, ना जियो ना मरो। अब उसके लिए क्यों बोला? क्योंकि अब वो मतलब सुबह से लेकर शाम तक उसका एक ही काम है, वो ब्लड देख रहा है। तो अगर वो जिएगा तो वो लाइफ तो हेलिश प्लैनेट की तरह ही हो गई, और अगर मरेगा तो भी वैसा ही है। तो उसकी लाइफ ना जीने है और ना ही मरने की जैसी है। तो मेजरली भक्तों के बारे में ऐसा ही बताया कि भक्त जो है उसको और कुछ नहीं चाहिए। तो वो भगवान को ऐसे पूरा अच्छे से सरेंडर कर चुके हैं, तो वो च कहीं भी रहें, वो खुश रहेंगे। तो जैसे अब भक्त बनने का जो रास्ता हमें बताया है, वो हमारे को चैतन्य महाप्रभु जी ने बताया है। और कितने अच्छे से ये भक्त का रास्ता बताया, और भक्त जो जैसे शिक्षाष्टकम के 4th वर्स में "न धनं न जनं न सुंदरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवतात् भक्तिरहे अहेतुकी त्वयि"। तो उसमें चाहे तुम कितने भी जन्म लेते रहो, या यहाँ रहो या स्पिरिचुअल संसार में, चाहे भगवान जैसे प्रभुपाद जी को भेजा, तो इस तरह से चाहे कितने हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस हमारे को अहेतुकी भक्ति देना। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने सारा हमारे को ये बताते हुए, और भक्ति कैसे लेना है, भक्ति का जो सबसे मेजर स्टेप जो बताया है, वो चैंटिंग है। तो हरे कृष्णा महामंत्र की चैंटिंग से हम शुरू करते हैं, और उस भक्त की हम लोग डिवोटी मतलब भक्ति भक्ति को अच्छे से लेने की कोशिश करते हैं, जो कि हमें चैतन्य महाप्रभु जी ने दी है। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, आपने बहुत अच्छे से समझाया कि जो है भक्ति कैसे करनी चाहिए और कितनी श्रद्धा से करनी चाहिए। तो हम लोग जो है अगले स्टेप पे चलते हैं, जो है अपना जो है प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र करते हैं और जपा स्टार्ट करते हैं। सब लोग अपने आप को अनम्यूट कीजिए और जो है प्रणाम मंत्र करते हैं। नमः ओम विष्णुपादाय स्वामीपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति श्रीमते वेदांत भक्ति स्वामी वेदांत इति